नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स 15 जून 16 जून 2025 के लिए। तो साथियों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि आपकी कंपटीशन के एग्जाम में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस और अन्य सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए डेली करंट अफेयर्स न केवल आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाती है बल्कि जीवन परीक्षा में कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस आज की क्लास में आपके लिए 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अपन सभी को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में घोषित किया गया था ताकि अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलेनिन की कमी होती है, जिसके कारण प्रभावित लोग सामाजिक भेदभाव, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। इस दिन जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य में की गई है? तो साथियों, जीवन अनुप्रेरणा योजना ये शुरू की गई है या इसको अपडेट किया गया है कहाँ पर? असम राज्य में इसको शुरू किया गया है। ये जीवन अनुप्रेरणा योजना असम सरकार के द्वारा दी गई एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के शोधकर्ताओं और छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपनी शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। इस योजना असम में शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण और इसे 2025 में लॉन्च भी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? ये भारत के और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है। इसका 8वां संस्करण है। ये द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय, संयुक्त युद्ध रणनीति और सैन्य तकनीकों के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास पहली बार 2011 में शुरू हुआ था। भारत फ्रांस सुरक्षा सहयोग को एक महत्वपूर्ण भी हिस्सा देता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रोटेक्स यूरो ट्रॉफी के टॉप 10 में से शामिल होने वाली अतिका मीर कौन सी भारतीय बन गई है? तो अतिका मीर भारत की पहली बन गई है। ठीक है, ये एक मीर रोटेक्स यूरो ट्रॉफी 2025 में शीर्ष 10 स्थानों में प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कार्टिंग प्रतियोगिता है और अतिका की यह उपलब्धि भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के लिए ऐतिहासिक है। यह एक युवा कार्टिंग रेसर है और उनकी सफलता ने भारत में मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया गया है। भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई है दिल्ली में। ठीक है, वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। यह बैठक वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी ताकि भारत के वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके। इस बैठक में निर्यात रणनीति, गुणवत्ता मानकों
और नवाचारों पर चर्चा की गई जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के परमाणु स्तर पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया है? तो इजराइल देश के द्वारा किया गया है। किस देश पर? ईरान देश पर। ठीक है, इजराइल ने हाल ही में ईरान पर परमाणु स्थलों पर हमले के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। यह ऑपरेशन मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का हिस्सा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस ऑपरेशन ने वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और कूटनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCE के 137वें सत्र की अध्यक्षता की है, जिसकी अध्यक्षता नई दिल्ली के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये 137वें सत्र की अध्यक्षता की समिति भारत के अपतटीय क्षेत्रों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करती है। इस सत्र में समुद्री सुरक्षा, तेल रिसाव प्रबंधन और तटीय खतरों पर भी इसमें चर्चा की जाती है। ठीक है ना। उस्ताद गुलाम नबी शाह निम्न में से किस लोक संगीत से संबंधित है? साथियों, कुछ इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी हैं। तो ये है कश्मीरी लोक संगीत के लिए भी इससे संबंधित है, जिनका हाल ही में क्या हुआ है, इनका हाल ही में साथियों निधन हुआ है। ठीक है, ये कलाकार हैं प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हुआ। उनकी कला ने कश्मीरी संस्कृति को समृद्ध किया और उनकी गायकी ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की। उनका निधन भारतीय लोक संगीत के लिए एक बड़ी क्षति है। अगला क्वेश्चन होता है, हाल ही में किस राज्य में कुसुम सी योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो ये औपचारिक उद्घाटन किया है कर्नाटक में। कर्नाटक में किया गया। यह योजना किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना का हिस्सा है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ये हुआ है साथियों नई दिल्ली में, इसको आयोजित किया है। योग कनेक्ट 2025 वैश्विक हाइब्रिड शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन योग वैश्विक पहुंच को बढ़ाने और उसके स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया जाता है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों और उत्साही लोगों की भागीदारी भी इसमें होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ISSF विश्व कप म्यूनिख में सिफत कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों सिफत और समरा ने इसमें पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और यह भारतीय निशानेबाज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि सिफत ने महिलाओं को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी यह सफलता भारत के निशानेबाजी खेल में बढ़ते प्रभाव को भी यह दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है? और ये साथियों निवेश प्राप्त किया है महाराष्ट्र के द्वारा प्राप्त किया गया है। महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त किया। यह राज्य अपनी मजबूत औद्योगिक नीतियों, बुनियादी ढांचे और निवेश अनुकूल वातावरण के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक कर रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने इस अवधि में अन्य राज्यों की तुलना में FDI को आकर्षित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विक्रम लोक कैनाल सौर परियोजना शुरू की गई है? यह परियोजना शुरू हुई है बिहार में शुरू की गई है। क्या नाम है? विक्रम लोक कैनाल परियोजना।
कहाँ पे हुई है? इसको बिहार में शुरू किया गया। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अपन जीडीपी कहते हैं शॉर्टकट में, इसके लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। नया आधार वर्ष होगा 2022 से 23 होगा। ठीक है, गणना के नया आधार 22-23 घोषित किया। यह बदलाव अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाने और अधिक सटीक आर्थिक डेटा प्रदान करने के लिए किया गया। आधार वर्ष में बदलाव समय समय पर आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? साथियों, यह पुरस्कार दिया गया है आचार्य प्रशांत को दिया गया है। ये सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे एक प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता और दार्शनिक हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के लिए जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों ने लाखों लोगों का पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को अपन ने कवर किए हैं, सारे महत्वपूर्ण थे। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन, अब कोई सी भी एग्जाम आती है ना, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वीडियो के एंड तक हमेशा रहना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।